हे दुष्ट ब्राह्मण, चल अब तुझे नरक में डाल देंगे। हे दूतो, आपसे कोई भूल हुई है, मुझे छोड़ दो। हे दुष्ट ब्राह्मण, चल अब तुझे नरक में डाल देंगे। मुझे छोड़ दो। हे दोस्तों, भगवान मुझे बचा गया। त्राहिमाम, त्राहिमाम, हे दूतो, आपसे कोई भूल हुई है, मुझे छोड़ दो। मित्रों, हम सोचते हैं कि पुण्य कर्म करने से मनुष्यों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर पाप और दुष्कर्म करने वालों को घोर नरक की सजाएं भुगतनी पड़ती है। किंतु आप यह नहीं जानते कि पूजा पाठ, दान धर्म, जप तप आदि प्रकार के करोड़ों पुण्य के काम करने के बाद भी कुछ मनुष्य नरक में ही क्यों जाते हैं, तथा अत्यधिक घोर पाप करने पर भी कुछ मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति किस पुण्य के कारण मिलती है। ऐसा वह कौन सा पुण्य होता है जो मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश करता है, और ऐसा वह कौन सा पाप है जो उसके करोड़ों पुण्यों को नष्ट कर डालता है। तो चलिए जान लेते हैं इस पवित्र कथा के माध्यम से। मित्रों, किसी नगर में एक ही समय पर 4 मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है और वे सभी मृत्यु के पश्चात यमलोक में पहुंच जाते हैं। यमलोक पहुंचने पर वहां का दृश्य देखकर वे सभी अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। यह देख उनका अंग अंग कांपने लगता है। यमपुरी में विशालकाय आकार वाले सुवर्ण से बने सिंहासन पर यमराज विराजमान होते हैं और उनके ही पास चित्रगुप्त बैठे होते हैं, जिनके पास सभी प्राणियों का लेखा जोखा एक सुवर्ण की बनी हुई पुस्तक में रखा हुआ है। यम के दूत सभी प्राणियों को आगे धकेल रहे होते हैं। कुछ मनुष्य जोर जोर से विलाप कर रहे होते हैं, तो कुछ मनुष्य अत्यंत प्रसन्न होकर चल रहे होते हैं। वहीं स्वर्ग के द्वार से सुंदर प्रकाश दिखाई पड़ रहा होता है, तथा वही दूसरी ओर नरक के द्वार से धधकती हुई अग्नि की ज्वालाएं दिखाई पड़ रही होती हैं। इस भयानक दृश्य को देखकर वे चारों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और अपने अपने पापों के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। उन 4 में से 3 लोगों ने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हुए होते हैं और उन सभी को यह जान पड़ता है कि अब वे तीनों ही नरक में ही जाने वाले हैं। उन तीनों में एक सैनिक, दूसरी वेश्या, तीसरा चोर और चौथा एक ब्राह्मण होता है। वे चारों अपने अपने कर्म फलों को भुगतने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके सभी पापी और पुण्य आत्माएं आगे चल रही होती हैं। तभी वे चारों एक दूसरे के पाप कर्मों के बारे में बताने लगते हैं। सबसे पहले सैनिक कहता है, मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा, क्योंकि मैंने बहुत बार गरीब तथा मजबूर लोगों को तरह तरह की पीड़ाएं दी है। भाई, हम तीनों में से सबसे बड़ा पापी तो मैं ही हूं। मैंने बहुत बड़े पाप किए हैं। मैं राजा का सैनिक था, इसीलिए मैं लोगों पर जोर जबरदस्ती करता था। मैंने कितनों के प्राण लिए हैं, ना जाने कितने मासूम लोगों को सताया है, ना जाने कितने निर्दोष लोगों को मेरे हाथ से दंड मिला है। यमराज मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे और मैं निश्चित ही नरक में ही जाऊंगा। लेकिन मैंने यह सभी पाप जानबूझकर नहीं किए थे। अपने प्राणों के भय से और परिवार के पालन पोषण के लिए मुझे यह पाप करने पड़े थे। हमारा राजा जो कहता था उसका पालन हमें करना पड़ता था। राजा के विरुद्ध भला कोई साधारण मनुष्य कैसे जा सकता है? यह सभी पाप करते हुए मुझे अत्यंत दुख भी होता था और मैं जानता था कि यह पाप करने से मुझे नरक की ही प्राप्ति होगी, किंतु परिवार के मोहवश होकर मैंने यह कर्म किया है। लेकिन पाप तो पाप होता है। पाप करके पश्चाताप करने का क्या फायदा? इसीलिए मेरा नरक में जाना तो तय है। तब आगे वह वैश्या कहती है, हम सभी में मैं ही सबसे बड़ी पापिनी हूं। मुझसे बड़ा पाप यहां पर किसी ने नहीं किया होगा। जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ संबंध बनाती है, उसे तो नरक में ही डाला जाता है। यही धर्मम शास्त्र कहते हैं। इसीलिए मेरा भी नरक में जाना तय है। किंतु मैं कसम खाकर कहती हूं, मैंने यह पाप जानबूझकर नहीं किए हैं। जब मैं छोटी मात्र 11 साल की थी, तभी एक दुष्ट व्यक्ति मुझे उठाकर ले गया और जबरदस्ती मुझे वेश्या बना दिया। मैंने ना चाहते हुए भी कई पुरुषों से संबंध बनाए हैं। मेरे पास जीवित रहने के लिए यही एक उपाय बचा था। मैं करती भी तो क्या करती, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं उस दुष्ट पुरुष से लड़ सकूं। पता नहीं किस पाप के कारण मुझे इस जन्म में वेश्या बनना पड़ा, और ना जाने आगे मुझे किस पशु के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। मेरे पाप से यह जान पड़ता है कि मैं भी पक्का नरक में ही जाऊंगी।
तभी बीच में वैश्या की बात को काटते हुए वह चोर कहता है, आप दोनों से भी अधिक पाप मैंने किए हैं। मैं तो एक चोर था, दूसरों का धन लूटता था, दूसरों को तकलीफें दी है, लेकिन ऐसा मैंने मजबूरी में किया था। चोरी करके मैं अपने परिवार का पेट पालता था, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देता था, तो शायद विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था। इसीलिए मैं ही हम चारों में सबसे बड़ा पापी हूं। मेरे पाप से मुझे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, यह मैं जानता हूं। पता नहीं मुझे अगला जन्म किस पशु का मिलेगा, यमराज मुझे कौन सा दंड देंगे। मित्रों, उन लोगों के पापों की चर्चा को सुन वह विद्वान ब्राह्मण जोर जोर से हंस पड़ा और कहने लगा, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मैं इन आज पापियों के साथ बैठा हूं, जबकि मुझे स्वर्ग में होना चाहिए। हे पापियों, तुम लोगों की बातें सुनकर तो लगता है कि तुम्हें नरक ही मिलना है तथा बहुत सजाएं भी भुगतनी पड़ेगी। मैं एक विद्वान ब्राह्मण था। मैंने अपने पूरे जीवन काल में पूजा पाठ, जप तप, दान धर्म किए हैं, हजारों को ज्ञान की बातें सिखाई है, कितने ही मांगलिक कार्य किए हैं, विवाह जैसे शुभ कार्यों को संपन्न किया है। इसीलिए मेरा स्वर्ग में जाना तय है। तुम लोग बस देखते रहना मेरा कैसे यमराज और उनके दूत स्वागत व सत्कार करते हैं। और हां, मैंने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया है, और जाने अनजाने में किए भी होंगे तो मेरे पुत्रों पौत्रों के द्वारा श्राद्ध, दान, तर्पण आदि के कार्यों द्वारा मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। मैं नित्य देव पूजा करता था, मंदिर जाता था, द्वार पर आए अतिथियों को भोजन कराता था। इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है कि यमराज मुझे स्वर्ग में ही डालेंगे और मुझे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित ही होगी। मित्रों, थोड़ी ही समय के बाद यमराज और चित्रगुप्त अपने स्थान पर विराजित होते हैं और तब उन चारों के पापों तथा पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है। सबसे पहले बारी आती है उस सैनिक की। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ समय विचार करके उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करते हैं और उसे यमराज स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह सैनिक आश्चर्यचकित हो जाता है, किंतु वह चुपचाप बड़ी प्रसन्नता के साथ वह स्वर्ग के द्वार की ओर निकल जाता है। दूसरी बार चित्रगुप्त उस वेश्या का लेखा जोखा निकालते हैं और कुछ देर तक विचार करने के बाद तथा उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करके यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस विचित्र निर्णय को सुनकर वह वेश्या भी आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यमराज के निर्णय पर विश्वास नहीं होता है और वह बिना कुछ कहे ही बड़ी ही प्रसन्नता के साथ स्वर्ग के द्वार की ओर चली जाती है। फिर तीसरी बार चित्रगुप्त उस चोर का भी लेखा जोखा निकालते हैं और उसके पाप पुण्य का मूल्यांकन करने के बाद यमराज उसे भी स्वर्ग में जाने के लिए कहते हैं। इस निर्णय को सुनकर चोर भी आश्चर्य में पड़ जाता है और बड़ी ही प्रसन्नता से वह स्वर्ग के दरवाजे की ओर चला जाता है। उन तीनों को स्वर्ग में जाता देख वह ब्राह्मण बहुत दुखी और क्रोधित हो जाता है। वह सोचने लगता है कि यह कैसा न्याय है। इन पापियों को स्वर्ग जाने का मौका मिल रहा है, फिर मैंने जो पुण्य के काम किए हैं उनका क्या? अब यहां पापी और पुण्यवान एक ही जगह पर डाले जाएंगे तो पुण्य करने का क्या फायदा? जब वह ब्राह्मण यह सब सोच ही रहा था कि तभी यम के दूत उसे जोर से धकेल देते हैं और कहते हैं, अरे पापी, तू आगे चल, तुझे तो घोर नरक में डाला जाएगा। धर्मराज तुझे कदापि माफ नहीं करेंगे। यह सुनकर वह ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाता है और कहने लगता है, हे यमदूतों, मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। आपने गलत व्यक्ति को पकड़ा है। मैंने कोई पाप नहीं किया है। मैंने जीवन में बहुत पुण्य किया है। आप बस देख लो, यमराज मुझे स्वर्ग में ही भेजेंगे। फिर वह ब्राह्मण यमराज के सामने आकर खड़ा हो जाता है। तब चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके पाप पुण्य के कर्मों का मूल्यांकन करते हैं। तब उसके पापों का पलड़ा भारी हो जाता है और यमराज उस विद्वान ब्राह्मण को कहते हैं, अरे दुष्ट, तूने तो बहुत बड़ा अपराध किया है। तू तो नरक में जाने के ही योग्य है। इतना सुनते ही वह ब्राह्मण थरथर कांपने लगता है और यमराज से कहता है, हे धर्मराज,
यह तो अन्याय है। मैंने तो जीवन में कोई पाप नहीं किए हैं, केवल पुण्य कर्म ही किए हैं। फिर आप मुझे नरक में क्यों डाल रहे हैं? और मुझसे पहले जो 3 लोग गए थे वे तो घोर पापी थे। उन्होंने बड़े बड़े पाप और अरायदी है और अपराध किए थे, फिर भी उन्हें तो आपने स्वर्ग में डाल दिया है। आप ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? अगर ऐसा अन्याय होगा तो भला कौन सा मनुष्य धरती पर पुण्य करेगा? फिर यमराज कहते हैं, अरे पापी, तूने जो पाप किया है वह तो उन तीनों के पापों के सामने कुछ भी नहीं है। तेरे एक ही पाप के कारण तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया है। यदि तूने यह पाप नहीं किया होता तो तू भी आज स्वर्ग में जा सकता था, लेकिन तूने यह पाप जानबूझकर किया है, इसीलिए तुझे नरक में अवश्य ही जाना पड़ेगा। अरे उस सिपाही ने राजा के हुक्म का पालन किया था, किंतु उसने भी बहुत पुण्य के काम किए हैं। उसने कई बेसहारा लोगों की मदद की है, अपनी हैसियत के अनुसार कई लोगों की मदद की थी, इसीलिए वह स्वर्ग में ही गया है। दूसरी जो वेश्या थी वह अपने मन से वेश्या नहीं थी, उसे जबरदस्ती डाला गया था, और उस वेश्या ने तो केवल अपने शरीर को पीड़ा दी है, लेकिन बाकी कार्य तो उसने पुण्य के ही किए हैं। वह पशु पक्षियों को रोज दाना डालती थी, जानवरों की सेवा करती थी, इसीलिए उसका भी पुण्य पाप से बड़ा था। तथा उस चोर ने तो अपनी मजबूरी में चोरी की थी, किंतु वह चोर दूसरों की भूख मिटाता था, फिर भी गरीबों को दान करता था। उसने कभी किसी निर्दोष और गरीब व्यक्ति के घर चोरी नहीं की थी। उसके पुण्य कर्म उसके पाप से अधिक थे, इसलिए वह स्वर्ग में गया। इतना सुनकर वह ब्राह्मण बोलता है, हे धर्मराज, इन चारों ने जो भी पुण्य किए हैं वह तो मैंने भी किए हैं, बल्कि उनसे कई गुना अधिक किए हैं। फिर भी मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे नरक में भेजा जा रहा है? तब यमराज क्रोध से भरे हुए शब्दों से कहते हैं, हे दुष्ट, याद कर तूने अपने पालनकर्ता राजा की ही अपने मुख से निंदा की थी। बिना कुछ जाने समझे तूने अपने ही राजा पर ब्रह्म हत्या का लांछन लगाया था, और यह बात बार बार कहते हुए अपने राज्य में फैला रहे थे, जबकि वे सभी निर्दोष है। यह बात तब की है जब राजा ने अपने महल पर कुछ ऋषि मुनियों को भोजन हेतु बुलाया था। वहीं दूसरी ओर जब रसोइये अपने महल के आंगन में भोजन पका रहे थे, तभी एक चील अपने मुंह में सर्प को लेकर वहीं से जा रही थी। उसी समय सर्प के मुख से विष की कुछ बूंदें उन रसोइयों द्वारा पकाए हुए भोजन में जा गिरी थी, जिस कारण से भोजन ग्रहण करने हेतु आने वाले सभी ऋषियों ने वह खीर खा ली थे, और उसी से वे सभी मृत्यु को प्राप्त हुए थे। इस विषय में वह राजा और उसके रसोइये भी निर्दोष हैं, क्योंकि वह बिल्कुल अनजान थे कि इस खीर में सर्प का विष गिरा हुआ है, और उन ऋषियों की अनजान वशता में ही मृत्यु हो गई थी। हे ब्राह्मण, चील ने स्वयं की भूख मिटाने के लिए सर्प का शिकार किया था। सर्प ने स्वयं की रक्षा हेतु विष को जमीन पर डाला था, जो कि खीर में जा गिरा। यह सभी निस्वार्थ भाव से अपना अपना कार्य कर रहे थे। इन्होंने किसी भी कारणवश यह पाप नहीं किया है, अतः इस पाप को करते समय इन्हें कोई सुख या दुख की अनुभूति ना थी। किंतु वहीं दूसरी ओर तुमने अपने कटु वचनों के साथ स्वयं के पालनकर्ता राजा की बहुत ज्यादा निंदा की है। इसमें तुम्हारा कोई स्वार्थ हो ना हो, लेकिन तुमने किसी के अनजान पाप की निंदा अपने मुंह से कई लोगों से की थी। अपितु राजा की निंदा करने से जो तुम्हें मनसुख की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए तुम ही इस महापाप के भागी बन जाते हो। इतना कहकर यमराज शांत हो जाते हैं, और फिर यमराज के आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण को घोर नरक में डाल दिया जाता है। आगे चित्रगुप्त से यमराज कहते हैं, जो भी व्यक्ति किसी की चुगली निंदा करते हैं उन्हें इस प्रकार का ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। इसीलिए किसी की अपने स्वार्थ या निस्वार्थ भाव से निंदा नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग ईर्ष्या के भाव से दूसरों की निंदा करते हैं या चुगली करते हैं। निंदा करने वाला और किसी की निंदा को सुनने वाला दोनों ही पाप के भागीदार होते हैं। बिना वजह किसी का अपमान करना, उसे शब्दों से प्रताड़ित करना भी पाप होता है। इसीलिए किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मन, वचन और कर्म से
किसी को दुख पहुंचाना भी पाप कहलाता है। मनुष्य को कभी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलकर ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। असत्य का साथ देने से मनुष्य के सभी पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। मित्रों, आपको बता दे कि अर्ध असत्य बोलने के कारण ही धर्मराज युधिष्ठिर को नरक से गुजरना पड़ा था। तो दोस्तों, कभी किसी पर गलत आरोप नहीं करना चाहिए। सत्य जानकर भी असत्य का साथ नहीं देना चाहिए। जो दूसरों पर गलत आरोप डालता है उसे यमराज कभी क्षमा नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।